नमस्कार, आपके YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा एक प्राचीन हस्त मुद्रा है जो ध्यान और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मुद्रा गणेश भगवान को समर्पित है और इसे अपनाने से मान्यता है कि संकटों से मुक्ति, सफलता और शुभ आरंभ होता है। इस वीडियो में हम इस मुद्रा के महत्व, उपयोग और सही तरीके को समझेंगे, साथ ही इसके ध्यान और प्राणायाम से जुड़े लाभों की चर्चा करेंगे। चलिए इस आध्यात्मिक और शारीरिक प्राप्तिकरण के सफर में साथ चले और गणेश मुद्रा की अद्भुत शक्ति का अनुभव करें। गणेश मुद्रा एक शक्तिशाली इशारा है जो आपके मन और शरीर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। योग में कई हस्त मुद्राएं दिव्य और पवित्र मानी गई हैं और उनमें से एक है गणेश मुद्रा। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये मुद्रा भगवान गणेश से प्रेरित है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्न का अर्थ है समस्या और हर्ता का अर्थ है विनाशक या हटाने वाला। इसलिए गणेश मुद्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए शक्ति और साहस प्राप्त करने के लिए अपने भीतर गोता लगा सकते हैं। अगर आप जीवन के हर पहलू में सामंजस्य लाना चाहते हैं, तो इस सरल योग मुद्रा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। गणेश मुद्रा हृदय को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए दोनों हाथों हस्त योग मुद्रा का उपयोग करके बनाई गई एक मुद्रा है। इस मुद्रा में जब दोनों हाथ छाती के स्तर पर जुड़े होते हैं, तो यह शारीरिक और हृदय की ताकत के मिलन बिंदु को दर्शाता है। गणेश मुद्रा में हाथ एक साथ रखने से मिलता है सुरक्षा की भावना, दिल को आराम और आश्वासन। इसके अलावा प्रेम, करुणा और साहस को उत्तेजित करता है, आंतरिक आनंद की गर्म अनुभूति दे रहा है। यह सर्वोत्तम सुखदायक मुद्राओं में से एक है, खासकर जब इसका अभ्यास ध्यान के दौरान किया जाता है। ध्यान में मन को शांत करने के साथ साथ हृदय पर केंद्रित जागरूकता से हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है। इस मुद्रा को सभी बाधाओं को दूर करने वाली मुद्रा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह हृदय पर काम करता है। हृदय हमारे शरीर के रहस्यमय केंद्रों में से एक है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना किसी के लिए भी चमत्कार कर सकता है। गणेश मुद्रा में जब हम हाथों को हृदय के सामने रखते हैं, तो हमारा ध्यान शारीरिक और मानसिक दोनों हृदय केंद्र पर आता है। इसे हृदय चक्र का उद्घाटन कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है जब किसी कार्य को करने का इरादा खुले दिल और दिमाग, जिसे संकल्प भी कहा जाता है। संकल्प एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के बारे में है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान गणेश के सामने लिया जाता है। गणेश मुद्रा के अभ्यास से छाती की मांसपेशियों को खींचने के लिए शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, जिससे हृदय की रुकावट खुल जाती है। मुद्रा का यह तंत्र हमें संकल्प बनाए रखने में मदद करता है, जो अंततः हमारी बाधाओं को दूर करता है। गणेश मुद्रा कैसे करें? सबसे पहले अपने लिए एक खुली और शांत जगह देखें। फिर सुखासन, आसान मुद्रा, पद्मासन, कमल मुद्रा जैसी आरामदायक मुद्रा में बैठकर शुरुआत करें। अपने शरीर को आराम दें और गणेश मुद्रा के लिए तैयार हो जाएं। अंजलि मुद्रा बनाने के लिए अपनी हथेलियों को एक साथ लाएं। अपने बाएं हाथ को छाती के सामने रखें और हथेली बाहर की ओर रखें और उंगलियों को मोड़ें। अब हथेली को अंदर की ओर रखते हुए बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ें। देखें कि दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। मुड़ी हुई उंगलियां हुक और लॉक होती हैं। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए जोर से हाथों को बिना पकड़ छोड़े अलग खींचें। अपने कंधों और छाती पर खिंचाव महसूस करें। श्वास लें और तनाव को दूर करें। पूरी प्रक्रिया को 6 बार दोहराएं। अब हाथों की स्थिति को उल्टा करें और फिर से 6 बार व्यायाम करें।
सर्वोत्तम परिणामों के लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट से आधे घंटे तक कर सकते हैं। हर बार जब आप मुद्रा धारण करें, जप करें गं गणपते नमः। गणपति भगवान गणेश का दूसरा नाम है और नमः का अर्थ है मैं आपको कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ। इस मुद्रा को करते समय प्रसन्न भगवान गणेश को मुस्कुराते हुए देखने से सकारात्मकता को आकर्षित करने और बाधा को दूर करने में मदद मिल सकती है। आकर्षण के नियम को आपके लिए काम करने दे। गणेश मुद्रा के लाभ। एक बार नियमित रूप से कुछ समय तक गणेश मुद्रा का अभ्यास शुरू करने पर अभ्यासकर्ता को निम्नलिखित लाभ दिखाई देंगे। 1. अनाहत चक्र को मजबूत बनाना। गणेश मुद्रा का अभ्यास हृदय को शक्ति प्रदान करता है, उसे प्रेम, आनंद और साहस से भर देता है। यह अभ्यासकर्ता को स्वयं को वैसे ही स्वीकार करने में मदद करता है जैसे वह है, जो व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है। हाथ जोड़ते समय जो गर्माहट महसूस होती है, वह हृदय चक्र के खुलने का बिंदु है। हृदय चक्र का खुलना व्यक्ति को अधिक दयालु बनाता है, जो उसे जीवन के प्रति अधिक विनम्र और आभारी होने में मदद करता है। 2. फेफड़ों और छाती की क्षमता में वृद्धि। गणेश मुद्रा में अभ्यासकर्ता सही मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस छोड़ता और छोड़ता है। इससे फेफड़े और छाती विषाक्तता से मुक्त हो जाते हैं। गणेश मुद्रा दमा के रोगियों को बेहतर होने में मदद करती है। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें प्रतिदिन गणेश मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 3. शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत में वृद्धि। गणेश मुद्रा का अभ्यास करते समय आप गर्दन और ऊपरी शरीर की अच्छी मुद्रा बनाए रखते हुए अपने जुड़े हुए हाथों को विपरीत दिशा में खींचते हैं। व्यक्ति को शरीर के ऊपरी हिस्से, भुजाओं और गर्दन में खिंचाव महसूस होता है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों का निर्माण करता है, जिससे भुजाओं और पीठ को ताकत मिलती है। 4. गर्दन के दर्द में सुधार। जब कोई नियमित रूप से इस स्थिति का अभ्यास करता है, तो छाती, कंधों और भुजाओं की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण गर्दन के दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस में महत्वपूर्ण सुधार देखा जाता है। 5. बेहतर मेटाबॉलिज्म और पाचन। गणेश मुद्रा 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण यानी अग्नि तत्व को उत्तेजित करती है। इसलिए अग्नि तत्व को उत्तेजित करके यह मणिपुर चक्र और पेट की अग्नि को सक्रिय करने में भी मदद करता है। इससे पाचक रसों के बेहतर स्राव में मदद मिलती है। 6. आत्मविश्वास में वृद्धि। गणेश मुद्रा करने से आत्मविश्वास में सुधार होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह मुद्रा जो सदैव प्रसन्न रहने वाले भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करती है, आंतरिक आनंद की प्रफुल्लता लाती है, जिससे हृदय और शरीर एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाते हैं। यह हृदय को स्वयं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का एहसास कराता है। यह व्यक्ति को अंदर तक पहुंचने में मदद करता है और शांति प्रदान करता है तथा आत्म प्रेम जगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास और आंतरिक उपचार में वृद्धि होती है। 7. समग्र स्वास्थ्य में सुधार। चूँकि गणेश मुद्रा शरीर और हृदय को एक साथ जोड़ती है, इसलिए समग्र अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में समग्र सुधार देखा जा सकता है। 8. नाड़ी तंत्र या प्राण ऊर्जा के प्रवाह में अगर कोई अवरोध होता है, तो यह उसे भी दूर करता है। 9. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास करना लाभदायक है। सावधानियां ध्यान रखने योग्य बातें। गणेश मुद्रा का अभ्यास करते समय सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर सतर्क रह सकते हैं। बाकी मुद्राओं की तरह ही गणेश मुद्रा भी सवेरे खाली पेट करें। अगर सुबह आप नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे किसी और समय भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि खाने के 1 घंटे पहले या बाद में ही इसे करें।
ढीले और आरामदायक कपड़े पहने। सूती कपड़े उचित है। चूंकि आप ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे, कृपया अपने मोबाइल फोन या किसी अन्य विद्युत गैजेट को बंद करने का प्रयास करें। अगर आपके नाखून लंबे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बंद हाथों की पकड़ इतनी मजबूत न हो जाए कि आपके लंबे नाखूनों पर दबाव पड़ने से दर्द हो। अपने सिर को आगे की ओर धकेलते समय अपनी गर्दन पर दबाव न डालें। गणेश मुद्रा करते समय गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे आपके शरीर और मन को शांति और सुकून मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।